हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो कि सुबह 5 बजे आपको सबसे पहले मार्केट अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ईद का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या यहाँ पर इथेरियम हमारे पास अब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जाने वाला है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आई जो कि क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वी आर सो क्लोज टू 800 के सब्सक्राइबर्स। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप लोग मेरी इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है दैट इज कि हमारे पास SEC मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, आपको पता है कि रिपल का बहुत पहले से फड्डा चला था। 2021 उन्होंने मतलब XRP के ऊपर केस फाइल किया था एंड फाइनली XRP किसी हद तक वो केस जीत भी गया था, बट अब SEC और रिपल दोनों ने जो है वो इस जो बैटल चली थी उसको जो है वो अब डिसमिस कर दिया और दोनों ने अपील डाल दी और दोनों की इसमें जो थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो दैट इज वेरी गुड साइन क्योंकि XRP टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आती है एंड वी ऑल नो कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का जो इफेक्ट होता है वो पूरी मार्केट पर आता है। बाय द वे क्रिप्टो अलर्ट्स व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हर न्यूज़ अपडेट हम लोग सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं, ऑलमोस्ट सबसे पहले, वरना आपको अप टू डेट रहेंगे आप यहाँ पर। तो लिंक आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है और वो भी ये कि US इम्पोजेस टैरिफ ऑन 1 किलो गोल्ड बार्स। मतलब रिपोर्ट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर US जो है जिस तरह उसने कॉपर के ऊपर टैरिफ हमारे पास लगाया था, अगर मैं आपको चलकर दिखाऊं और यहाँ पर आप जाकर कॉपर का देखेंगे चार्ट कि कॉपर के साथ क्या हुआ था जब उसने उसके ऊपर 20% टैरिफ लगाया था। तो यहाँ पर कॉपर जो था उसकी हालत आप सबने देखी कि वो बुरे तरीके से मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट कि गोल्ड के जो 1 हमारे पास जो है किलोग्राम इसके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाया जाए और वो भी हैवी टैरिफ लगाया जाए। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये निकल कर आती है हमारे पास। नाउ लेट सी क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर मनी रोटेशन फिर हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्रिप्टो की तरफ जो है वो आ सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो यहाँ पर एक साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि यहाँ पर अब आप जो है 401 के अकॉर्डिंग मीन्स अगर आप रिटायरमेंट हो रही हो या जो मनी आप सेव करते हो वो अब आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके लिए दरवाजे जो वो ओपन हो चुके हैं कि अब आप क्रिप्टो में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये साइंस हमारे पास काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर आई हैं और इथेरियम यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है। ईद के नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं और आपको इसको कहाँ पर अब बाय करना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें पर्सनली तो हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें जब मार्केट क्रैश कर रहा था, अभी जो लेटेस्ट डंप आया था उसके अंदर हम आपको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे थे कि ये रीजन हैं जहां पर आप ईद को जो है वो बाय कर सकते हैं। स्टार्ट करो, थोड़ा यहाँ पे बाय करो, ठीक है, 20% पोर्टफोलियो से, भले तो भी बुरा नहीं है, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करो, उठाना स्टार्ट करो। हमने 3 रीजन मार किया तो कहा था कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट करो। एक्जैक्टली उसी जोन से ईथ ने जो है वो अब तक हमारे पास जो है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्डर्स हैं वैसे हमने 2100 से इसको बाय किया हुआ, बट अभी से हम लोग इसके अंदर 15% प्रॉफिट के अंदर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास BTC को अगर आप जाकर देखोगे तो BTC हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम जाकर देखेंगे तो BTC सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इवन के हमारे पास थोड़ा सा गिरा भी था BTC, बट अगेन उसने रिकवरी दी और इस वक्त BTC सिर्फ और सिर्फ हैवी कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये सिनेरियो हमने पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ, हमने इस सिनेरियो देखा है गोल्ड के अंदर। और गोल्ड जब हमारे पास ओवर वैल्यू हो गया था और वो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा था, मीन सिर्फ घूम रहा है एक रेंज के अंदर, अगर आप अभी भी देखोगे तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब अप्रैल से इसने अब तक सिर्फ कंसोलिडेट किया है और इसी टाइम पीरियड में जब गोल्ड ओवर वैल्यू हो गया तो लोगों ने अपना पैसा जो है वो सारा का सारा सिल्वर में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि गोल्ड के बाद अगर सबसे ज़्यादा सेफ एसेट अगर हम कंसिडर करते हैं मतलब इस मार्केट के अंदर तो दैट इज हमारे पास सिल्वर। और सिल्वर ने हमारे पास वहीं पे ऑलमोस्ट $28 से इसकी जो कॉस्ट है हमारे पास वो $40 के ऑलमोस्ट जो वो चली गई। तो यही सिनेरियो हम देख रहे हैं कि BTC अब एक पॉइंट पे ओवर वैल्यू हो चुका है क्योंकि जितने बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं जाहिर सी बात है उनको एग्जिट लिक्विडिटी भी तो चाहिए होती है ना, और एक रिटेलर की जो परचेसिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि वो BTC को बाय कर सके। ठीक है, आप मुझे अपना बताओ कि आप BTC को बाय कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, परपेचुअल फ्यूचर्स की। स्पॉट में आप पर्सनली बाय कर सकते हो। शायद ही कोई 100 में से एक या वो भी 1000 में से कोई एक होगा जो लोग यहाँ पे पूरे बिटकॉइन बाय करने की ताकत रखते हैं। मतलब मोस्टली लोगों की सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है? ईथ। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस उन सबकी सेकंड प्रायोरिटी इस वक्त ईथ ही है। अगर मैं आपको चल के एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लैक रॉक जो कि सबसे बड़ा मार्केट मेकर कंसिडर किया जा रहा है आज के टाइम में, या ब्लैक रॉक वो है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी एक फर्म है जो कि एसेट मैनेजमेंट करते हैं। हर किसी का शेयर इनके पास ऑलमोस्ट है। इनकी इमेज ऐसी है कि अगर ये किसी के शेयर को बेच दें, इनके अब तो ऐसी पावर हो गई इनकी कि अगर ये लोग यहाँ से अपने 7.5 लाख BTC को बेचना शुरू करें तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो इस वक्त BTC की 7.5 लाख होल्डिंग्स इनके पास तो हैं, मजीद लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखेंगे अगर वो BTC को थोड़ा थोड़ा सेल भी कर रहे हैं। लेकिन ईथ की इनकी जो होल्डिंग्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप जाकर इनका ईथ का बैलेंस देखेंगे ऑल तो तकरीबन इन्होंने बढ़ाकर पिछले एक साल में अब से लेकर 3000 से इसको
3 मिलियन तक ले गए। मतलब 3000 इथेरियम से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं पिछले 1 सालों में, और 3 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब 30 लाख इथेरियम ये लोग होल्ड कर रहे हैं, जिसका वैल्यूएशन हमारे पास बनता है $12 बिलियन। और ये जो छोटी मोटी पैनिक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चलते रहते हैं, अब देखो यहाँ पर ब्लैक रॉक ने सेल किया, तो यहाँ पर अब देखो इन्होंने 20,000 का बाय भी किया, 20,000 ईथ बाय भी किए, तो ये भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे 36 मिलियन का बाय किया तो 38 मिलियन का बेचा भी है, $2 मिलियन का प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि इनको भी जाहिर सी बात है प्रॉफिट बनाना है, हर कोई प्रॉफिट के लिए यहाँ पे बैठा है, एकदम से बेचेंगे नहीं ताकि पैनिक सेलिंग ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक भी इन कर रहा है। इसके अलावा हम आजकल मार्केट में किसकी सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं ट्रम्प की यहाँ पर, और ट्रम्प ने भी अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त 74,000 ईच जो है वो होल्ड किए, जिनकी वैल्यू हमारे पास बनती है $287 मिलियन। तो मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हमारे पास जब ईथ को कंसिडर कर रहे हैं, सो वाई यू गाइज आर नॉट कंसिडरिंग ईथ। मतलब BTC तो चलो ओवर वैल्यू हो गया ना, अब ईथ का हमारे पास टाइम है। एंड द गुड थिंग इज, अगर हम जाकर देखेंगे तो ईथ BTC का चार्ट यहाँ पर, ईथ मतलब BTC अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग इस वक्त चल रहा है। आप इसका वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन करें, और ईथ ने BTC अगेंस्ट बिल्कुल एक्जैक्टली उसी जगह से ग्रिप पकड़ी है जब इसने हमारे पास 2019-2020 में पकड़ी थी, वहीं से ईथ जो है वो हमारे पास स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि BTC हमारे पास इन जोन्स के अंदर 2021 में अगर आप जाकर देखोगे, जब BTC ऑलमोस्ट हमारे पास 40K के अबव चला गया, तो उस वक्त तो मार्केट मेकर्स नहीं थे, तो रिटेलर्स की उस वक्त भी परचेसिंग पावर इतनी नहीं थी। तो जब BTC हमारे पास ओवर वैल्यू हुआ, तो लोगों ने अपना पैसा ईथ में शिफ्ट किया, और जब ईथ में शिफ्ट हुआ, पहले ईथ पंप हुआ, ईथ के बाद हमारे पास मनी रोटेशन हो गया हाई कैप्स में, फिर हाई कैप से मिड कैप्स, फिर लो कैप्स, फिर जिसको हम कहते हैं कि ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया था। तो अभी भी यही सिनेरियो हो रहा है कि BTC जो है वो ईथ जो है वो BTC के अगेंस्ट हमारे पास आउट परफॉर्म कर रहा है, और अभी तक सिर्फ थोड़ा सा ही आउट परफॉर्म किया, और आप देख सकते हो कि कितनी रैली अब तक आ चुकी है। और यही है कि हमारे पास जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने इसको होल्ड किया हुआ है, हर कोई इसको कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर एक आम रिटेलर क्यों नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अब अगर आपने ऊपर से बाय करने का सोच रहे हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ना करो। रीज़न ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। जो लोग इससे ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई से इतना दूर नहीं है ईथ हमारे पास, अगर हम जाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 19% का यहाँ पर डिफरेंस है, और ईथ एक एक दिन के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो इस रैली के अंदर 26-27% जो है वो पम्प कर रहा है, मतलब एक एक वीक के अंदर, सॉरी एक एक दिन के अंदर भी हमने देखा कि इसके अंदर जो थी वो 2900 से 3400 तक की रैली आ गई थी। तो इस टारगेट से हम ज़्यादा दूर नहीं है, वी कैन ईजिली हिट अवर ऑल टाइम हाई, अगर मार्केट के अंदर कोई उल्टी सीधी न्यूज़ नहीं आती है। रीज़न इज एवरीवन इज होल्डिंग ईथ को, बस ये रीजन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है यहाँ पर। एक बार ईथ ने अगर इसको फ्लिप कर दिया तो ईथ के फिर ऑल टाइम हाई से कोई भी नहीं रोक सकता। वी कैन ईजिली टारगेट दिस रीजन 4600, 5000 ईजिली हम हंट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने हमारी बाय पे यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, यू गाइस कैन होल्ड। अगर आपको डंप में मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय भी करें। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि मोशे भाई अगर हमें करेक्शन मिल जाए तो क्या हमें ईथ उठाना चाहिए, तो ये रीजन है जहाँ पर आप ईथ को अब बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 3350 की तरफ दोबारा आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ पर हम ईथ को, अब यहाँ पे बाय करना तो जाहिर सी बात है बेवकूफ़ी कंसिडर होगी, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सपोर्ट पर आते तो फिर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करती है ना, तो वो भी यहाँ पर सेल कर रही है। मतलब 1 घंटा पहले 10,000 इथेरियम उन्होंने बेचे हैं। अगर एक दिन पहले खरीदे थे 36 मिलियन के, तो आज 38 मिलियन में 2 मिलियन प्रॉफिट के अंदर उन्होंने बेचे ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा करके वो भी प्रॉफिट बुक करती हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह यहाँ पर जो है वो चलो। तो ये हमारे पास ईथ का ओवरऑल जो है वो ये है। अब ईथ अगर परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हम जाकर देखेंगे तो BTC डोमिनेंस बहुत ही करीब है अपनी लास्ट सपोर्ट के। मीन्स के लास्ट टाइम जब BTC डोमिनेंस ने अपने इस रीजन का ब्रेकडाउन किया था, अगर आप देखोगे याद होगा आपको 2021 में, तब हमारे पास मैसिव ऑल्ट सीजन आया था, और अगेन इसी रीजन का ब्रेकडाउन करने जा रही है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ईथ की जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही पैसा हमारे पास सारा जो है वो जब ईथ एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ आएगा तो वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आएगा। एंड एज एक्सपेक्टेड जो हम स्टार्ट से बात करते हुए आ रहे हैं कि Q4 में वी कैन एक्सपेक्ट हमारे पास ऑल्ट सीजन आएगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास सर्च होते हुए नजर आ रही है। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है ईथ से आप लोगों के क्या टारगेट है, क्या ये 10,000 पर जा सकता है इस सीजन के अंदर या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, और अगर जा सकता है तो क्यों जा सकता है। मुझे आप सबकी भी एक प्रॉपर वो चाहिए राय डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, तो मजीद कमेंट कीजिएगा। एंड एट द लास्ट, दिस वीडियो इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब हमें जो चार्ट्स पर नजर आता है हम वो चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। सो व्हाट्सएप चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।